गाइस वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विथ मैजिक। आज हम लोग देखेंगे एडिशन, ठीक है, किसका, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन का, सॉरी लाइक फ्रैक्शन का हम आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, अनलाइक फ्रैक्शन का, ठीक है ना। कैसे हम अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हैं वो देखिए यहाँ पे हम आपको दो मेथड बताने वाले हैं, ठीक है, तो अच्छे से देखना। मेथड 1 एंड दिस इज़ मेथड 2। ओके, देखो सबसे पहले हम आपको बताते हैं ये अनलाइक फ्रैक्शन है ना, तो व्हाट वी विल डू, वी विल कन्वर्ट दिस अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। एंड हम आपको लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो पहले बता चुके। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे लिख देते हैं 1/6। ये दो फ्रैक्शन है ना, इन दोनों को यहाँ लिख दें। इसके डेनोमिनेटर से, ठीक है, इसके डेनोमिनेटर से यहाँ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो इसके डेनोमिनेटर से हमने यहाँ मल्टीप्लाई करना है ना, तो 6 से यहाँ भी मल्टीप्लाई और 6 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, और इसके डेनोमिनेटर से यहाँ पे इस 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, समझ आया ना। इसके 3 से यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ 6 से इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे, ठीक है ना। न्यूमरेटर एज वेल एज ऑन डेनोमिनेटर बोथ विल मल्टीप्लाई बाय द डेनोमिनेटर ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन। ओके, हियर वी विल गेट 12/18 एंड हियर 3/18। अब बताओ ये दोनों कैसे फ्रैक्शन हो गए, लाइक फ्रैक्शन। तो हम ऐड नहीं कर सकते, अब मीन्स 12/18 को ऐड करेंगे 3/18 से, है ना। तो देखो लाइक फ्रैक्शन में है तो दोनों का डेनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 18 और न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। जब लाइक फ्रैक्शन में होता है ना तो डेनोमिनेटर को बस कॉमन लिख देते हैं और न्यूमरेटर को बस ऐड कर देते हैं। न्यूमरेटर 12 + 3। ओके, नाउ वी विल गेट 12 + 3 15, 15/18। टेल में क्या 15 और 18 किसी नंबर से डिविजिबल है? हाँ, 3 से है। ये 3 से ये 5 टाइम में और 3 से ये 6 टाइम में। नाउ द आंसर इज़ 5/6। इज़ दैट क्लियर? एक इस तरीके से, मीन्स क्या, सबसे पहले दो फ्रैक्शन रहे तो उसे कन्वर्ट कर लो लाइक में चेंज कर लिया और फिर इसे ऐड कर लेंगे। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड क्या है, इसी फ्रैक्शन को, ठीक है ना, सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं, जो कि है हमारा एलसीएम मेथड। ये है कन्वर्टिंग इनटू लाइक फ्रैक्शन, ठीक है ना, लाइक फ्रैक्शन method. Okay, converting into like fraction method, and another one is LCM method, ठीक है ना। ओके, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही डेनोमिनेटर का LCM निकाल लेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, डेनोमिनेटर, सॉरी, वी विल राइट LCM ऑफ डेनोमिनेटर 3 and 6। 3 and 6 का LCM निकालेंगे, है ना। तो लुक एट हियर, 3 हियर 6। 3 से 3 कितनी बार में डिविजिबल, 1 टाइम में, और 3 से 6 कितनी बार में, 2 टाइम में। ओके, 2 से 1 को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 को 2 से 1 टाइम में। ना 2 × 3, 3 × 2 क्या आ गया, 6। तो व्हाट इज़ द LCM, 6 इज़ द LCM। अब ध्यान से समझना, ये जो डेनोमिनेटर्स का LCM आया, सबसे पहले डेनोमिनेटर्स का LCM निकालेंगे, निकाल लिया। अब क्या करेंगे वो ध्यान देना, डेनोमिनेटर में जो LCM आया ना उसे पुट कर देंगे, पुट कर दिया। डेनोमिनेटर में हम LCM पुट कर देंगे, ये जो LCM आया ना उसे पुट कर देंगे। अब देखो इस 6 से हर एक फ्रैक्शन का, ठीक है ना, इस 6 से जो LCM आया उससे डेनोमिनेटर को डिवाइड कीजिए हर एक फ्रैक्शन के। तो इस 6 से 3 कितनी बार में डिविजिबल है, 2 टाइम्स में, है ना। और 2 से जो आया उससे 2 को मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे LCM से डेनोमिनेटर जितनी बार में डिवाइड हो, LCM से डेनोमिनेटर 2 टाइम्स में डिवाइड हुआ, जो आए उससे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, यानी 2 × 2 4, प्लस था ना इसलिए प्लस दिया। 6 से 6 कितनी बार में डिवाइड, 1 टाइम में, 1 × 1 1। नाउ वी विल गेट 5/6। यू कैन सी either you will use first method or second method, the answer will be same, 5/6, 5/6. Is it clear?
लुक, अगर दो फ्रैक्शन है, सिर्फ दो फ्रैक्शन है, मतलब दो अनलाइक फ्रैक्शन है और उसे ऐड करने को कहा गया, तो आप इस मेथड से आपको इजी पड़ सकता है ना, क्योंकि ये मेथड हमें याद है। लेकिन दो से ज़्यादा फ्रैक्शन है, मतलब 3 फ्रैक्शन 4 फ्रैक्शन का एडिशन हो, तो आप इस मेथड से सॉल्व करोगे, इसी मेथड से सॉल्व करना, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, ये फ्रैक्शन है और ये तीनों कैसा फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन है ना। 19/16, 5/18 and 5/24. These are the unlike fraction and we have to find the sum of these fractions. So we will not find with this method, okay? Will not find with this method. We'll use this method for finding the sum of 3 or more fraction, okay? So first of all, what we will do, we will find out the LCM of the denominators, okay? So we will write LCM of the denominators what, 16, 8 and 24. What will be the LCM? Let's find it out here. Okay, 16, 8, 24. These three are divisible by 2. Okay, so 2 से 16 8 times, 2 से 4 8 times, 2 से 12 24 12 times. Now again by 2. This will be divisible by 8 in 2 times, 4 times, and this by 2 and this one by 6. Okay, again 2 से डिवाइड कर ले हम, 2 से 4 2 times, 2 से 2 1 times, 2 से 6 3 times. Okay, now again, अब देखो ये प्राइम नंबर से बच गया ना, अब ये और डिविजिबल तो है नहीं, तो आप इतना भी छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो चलो 2 से अगेन 2 से 2 1 टाइम, 1 को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 को भी 2 से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगेन 3 से 1 टाइम एंड हियर 3 1 टाइम, 3 से 3 कितनी बार में 1 टाइम है। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई, 2 × 2 4, 4 × 2 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 3 48. Now the LCM will be 48. What will be the LCM? It will be 48. So we'll write here 48. Okay, now सबसे पहले what we have done, if we have to find the sum of 3 unlike fraction, okay, 3 or more than 3 unlike fraction, what we will do, first of all we will take out the LCM of the denominators. Okay, so you can see here we have got the LCM of the denominator, that is 48. Okay, now what we will do next, write 48 as denominator, write 48 this LCM as denominator. Now one by one we will divide this this LCM by the denominators of each fraction. Okay, we will divide one by one denominators this LCM by the denominator of each fraction, and whatever will be the quotient we will multiply that quotient with the numerator and then we'll write here. Okay, and then again we'll give the sign of addition, again we'll divide this 48 by 8, whatever will be the quotient we will multiply that quotient with the numerator. Okay, कहने का सेंस व्हाट, कि हमें इस LCM से डेनोमिनेटर को डिवाइड करना, हर एक फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर को एक एक करके डिवाइड करना, इससे डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा क्वेश्चन उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, डेनोमिनेटर से LCM को डिवाइड और जो आएगा उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई। नाउ सी 48 से 16 कितनी बार में डिविजिबल है, 3 टाइम्स में, 3 × 19, 14 से 16 3 टाइम्स में डिविजिबल है, और जो आया 3 आया, 3 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट 57. नाउ विल गिव द साइन ऑफ एडिशन. ओके, नाउ दिस 48 by 8 6 टाइम है, 6 × 5 30. ओके, प्लस नाउ दिस 48 say 24 is divisible in 2 times, 2 × 5 it will be 10. Okay, now can we add these 3? Okay, let's add it. 0 + 0 + 7 7, 1 + 4 1 + 3 4, 4 + 5 9, and 97 by this denominator 48. Now this is what the answer. Now this is which type of fraction, proper or improper? It's improper, so you can convert this improper fraction into mixed fraction also. Okay, let's convert it. How to convert this improper into mixed fraction? 97 is divisible by 48. 48 अगर हम 48 का टेबल 2 बार पढ़े
48 इंटू 2, लेट्स सी, 8 इंटू 2 16 का 6 इन हैंड कैरी 1, 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9, 96. सो हियर विल राइट दिस वन. ओके, जो क्वेश्चन आया उसे यहाँ लिखते, जो बच गया उसे यहाँ, एंड डिवाइडेड बाय 48. दिस इज द आंसर. ओके, इज इट क्लियर? करना क्या था, वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द डेनोमिनेटर्स, और उससे फिर डेनोमिनेटर जो एलसीएम आया उसे डेनोमिनेटर के पास रख देंगे, फिर उससे डेनोमिनेटर से हर एक फ्रैक्शन के जो भी गिवन फ्रैक्शन है उसके डेनोमिनेटर से डिवाइड और न्यूमरेटर से फिर मल्टीप्लाई, और जो आएगा वहाँ एक एक करके लिखते चले जाएंगे. ठीक है, चलो. और बता चुके हैं ना, अगर 2 फ्रैक्शन हो तो आप इस तरीके से ज़्यादा अच्छा होगा सॉल्व करना. ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी. इस तरीके से अगर यही आदत रहेगा तो आपको चाहे जितने भी फ्रैक्शन आ जाएं, 4 फ्रैक्शन 5 फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन का सम आप सॉल्व कर सकते हो. अनलाइक फ्रैक्शन का सम हो या डिफरेंस हो या सिंप्लीफिकेशन हो, इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो. आई होप आपको ये मेथड समझ आ गया होगा, जो कि आपको हेल्प करेगा एक्सरसाइज 7D को सॉल्व करने में. ठीक है, इट विल हेल्प यू in solving the exercise 7D, and the book name is Junior Maths. Okay, so now it's time to say bye everyone, and please अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. ऑल्सो अगर वीडियो समझ आए तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स एंड कमेंट्स. थैंक यू अगेन.